जय भारत डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब? और इस बार सब बढ़िया है भाई, मजे में है ना आप सभी? चलिए तो हमारा ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की जो जर्नी थी उस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट जो हमने प्रीवियस स्टडी किया था, यस फंक्शनल ग्रुप याद है? और कौन से तीन थे जल्दी से कौन बताएगा मुझे? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अल्कोहल, सेकंड दैट इज एल्डिहाइड एंड थर्ड वन दैट इज द कीटोन। यस और नॉट? जल्दी से याद आ गया? वेरी गुड। तो आज उस जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसमें एक और फंक्शनल ग्रुप को क्या करते हैं भाई, एड ऑन करते हैं। तो आप सब रेडी है समझने के लिए? चलिए तो जर्नी शुरू कर देते हैं जल्दी से। तो उसमें आज जो देखना है दैट इज द फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और वी कैन से दैट अल्केनोइक एसिड। ये और कुछ नहीं है, दैट इज द रिमिक्स थिंग। विच रिमिक्स थिंग? कि भाई हमारे पास ये जो कीटोन था ना, आपको याद रखने के लिए ये मैं बता रहा हूं। आपके पास ये जो कीटोन था ना, C डबल बॉन्ड O, तो उसमें हमने अल्कोहल को ऐड कर दिया है याद रखने के लिए कि भाई C डबल बॉन्ड O जो कीटोन था हमारा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ अल्कोहल को ऐड कर दिया एंड इट्स बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि C डबल OH। क्लियर है भाई? पक्का? तो अभी देखिए, जैसे आप भी रिमिक्स करते हो वैसे ये भी रिमिक्स करने लगा है कि नहीं? चलो, तो this compound containing COOH, that is carboxylic group, and are called carboxylic acids. Okay, the simplest carboxylic acid. तो simplest carboxylic acid के लिए देखिए, ये मैंने यहाँ उसकी फॉर्मूला तो लिख दी, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी थी, 3 वैलेंसी ऑक्यूपाइड, 1 इज रिमेनिंग, तो वो 1 हाइड्रोजन से यहाँ क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो HCOOH, दैट इज द सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, HCOOH। क्लियर है भाई? पक्का? लॉक कर दो, आगे बढ़ो। यस, द IUPAC नेम अल्केन्स में, सॉरी, अल्केन्स में जो लास्ट में E होता था दैट इज रिप्लेस्ड बाय, इस E को वहां से हटा देंगे तो अब अल्केन E निकल दिया और लगेगा क्या, ओइक एसिड, OIC, 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 I can see, yes or not? अल्केनोइक एसिड। तो अब समझ में आया ये नाम क्यों लगा है अल्केनोइक एसिड? ओके, लास्ट में से E निकल जाएगा, ओइक एसिड लगेगा। ये थोड़ा लंबा नाम है, जबकि अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल में छोटे छोटे थे, है कि नहीं? ये थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं भाई, ऐसे भी 2 का रिमिक्स है तो थोड़ा तो लंबा होगा ही होगा, है? चलिए तो फिर समझ में आया ये सिंपलेस्ट, उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा? पक्का? श्योर? सेकेंड, इथेन से अभी एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। इथेन, C2 मीथेन के बाद इथेन, C2H6 इथेन। ओके, ये इथेन। अब अकॉर्डिंग टू दैट इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा हम प्लॉट करेंगे। कैसा भाई? ऐसा, C और ये C, 2 कार्बन, बट यहां पर जो सेकेंड कार्बन है वो कैसे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड O, OH। तो देखिए 4 वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन इज ऑक्यूपाइड, तो अब बचेगा क्या? यहाँ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इसकी फॉर्मूला कुछ आप ऐसे लिख सकते हो, CH3COOH। समझ में आ गई बात? पक्का? तो अभी इसको लोएस्ट पोजीशन 1 और 2 कार्बन, यानी कि इथेन, और इथेन में से यहाँ लास्ट में से E निकल जाएगा। तो अब इसका जो नोमेनक्लेचर हो जाएगा दैट बिकम इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। समझ में आ गई बात? इजी है ना भाई, वैसे ज्यादा दिक्कत वाला है नहीं। मीथेन के बाद इथेन, इथेन के बाद प्रोपेन, यानी कि C3H, 3 2 6 + 8, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सॉरी मीथेन, इसके बाद इथेन,
उसके बाद प्रोपेन। तो ये जो सिंपलेस्ट था ना, दैट इज कॉल्ड, उसका नोमेनक्लेचर यहाँ कर दो जल्दी से, दैट इज मीथेन था। तो अभी ये क्या कहलाएगा? मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, यस और नॉट, है ना? मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, अब प्रोपेनोइक एसिड की ओर बढ़ रहे हैं। तो C3 है भाई, इसमें 3 कार्बन है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चलिए पे अटेंशन, हाँ देखिएगा 1 2 3, ओके। तो अभी यहाँ डबल बॉन्ड O, ये OH, इसकी चारों वैलेंसी ऑक्यूपाइड, इसकी 2 रहेगी HH, इसकी 3 रहेगी ऐसे HHH। तो इसको आप कैसे ऐसा लिख देंगे CH3, पहले CH3, CH2, CH2, COOH, ओके। नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो इसका जो नोमेनक्लेचर हो जाएगा, इट्स बिकम प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आ रही है बातें भाई? इजी है ना वैसे तो। चलिए अब थोड़ा टेढ़ा करते हैं इसको, पे अटेंशन। ये 3 कार्बन 1 2 3, तो यहां बीच में O को मैं मान लो लगा दूं, तो अभी आप देखेंगे ये बीच वाला जो कार्बन था उसकी तो चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो अब थोड़ा दिक्कत वाला है ना भाई, समझ में आ रही है बात? कि मान लो सेकंड कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप OH को, तो कहाँ लगाएंगे आप? दैट इज डिफिकल्ट। इसलिए यहाँ पर भी इसको कहाँ रखना होगा? जो लास्ट वाला कार्बन है या फिर फर्स्ट वाला कार्बन है उसी के साथ उसको जोड़ना होगा भाई। समझ में आ रही बात? पक्का? प्रोपेनोइक एसिड, मीथेन, मिथेनोइक एसिड, इथेन, इथेनोइक एसिड, प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड, मीथेन इथेन प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेन, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेन, हेक्सेनोइक एसिड। ऐसे सीक्वेंस जहां तक आपका जी चाहे ले जाओ भाई, कोई नहीं रोकेगा आपको, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए टोटल अभी हमने, वैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले हेलोजन फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट किया था, फिर अल्कोहल आया, एल्डिहाइड आया, कीटोन आया, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड आया। क्लियर है भाई? पक्का है ना? कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना इसमें? श्योर? आगे बढ़े फिर? यस। राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर, ये फर्स्ट आपको बोला है 2-मिथाइल ट्यूब्यूटीन, बहुत ब्यूटीफुल है ऐसे ब्यूटीन। और दूसरा आपको बोला है 2-मिथाइल प्रोपीन। तो लास्ट में देखिए ENE है दोनों में, ब्यूटीन प्रोपीन। तो ये कौन सा फंक्शनल कौन सी सीरीज होगी? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। सेकेंड वन CnH2n, यस और नॉट? ऑब्वियसली यस, ओके। यानी कि डबल बॉन्ड वाली, है कि नहीं? ओके। तो अब 2 ब्यूटीन, ब्यूट, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, यानी कि 4 कार्बन वहां रहेंगे। तो पहले सबसे पहले ये फर्स्ट स्ट्रक्चर को यहां मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां पर 4 कार्बन, आप 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन, यानी कि सेकेंड कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड कनेक्टेड है। तो ये डबल बॉन्ड इधर रहेगा, है ये नहीं? पक्का? ब्यूटीन, तो अभी देखिए ये ब्यूटीन हो गया। साथ में देखिए 2-मिथाइल भी लिखा है, तो मिथाइल है यानी कि इसके साथ CH3 जुड़ेगा, मिथाइल, मिथाइल फंक्शनल ग्रुप। CH4 था, उसमें से 1 हाइड्रोजन इज रिमूव, तो मीथेन में से वो मिथाइल, इथेन में से इथाइल, प्रोपेन में से प्रोपाइल, पेंटेन में से पेंटाइल। याद आ रहा है? यस। तो अभी जो रिमेनिंग है वहां हाइड्रोजन आप लगा दीजिए जल्दी से। यहाँ 3 आएंगे, H H H। यहाँ अभी देखिए ये 2 वैलेंसी, ये 3, ये 4 हो गई कंप्लीट। अभी ये 2, ये 3 और ये 4, इसकी तो 4 हो गई कंप्लीट। तो इसकी अभी कितनी बचेगी? 3 हाइड्रोजन ऐसे। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो CH3
CH डबल बॉन्ड C, CH3 और यहाँ CH3 जुड़ेगा, यहाँ CH3 जुड़ेगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गई? 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? सेकेंड की ओर आगे बढ़े। सेकेंड में आपको बोला है प्रोपेन। प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन वहां रहता है, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। अल्केन सीरीज याद करिएगा साथ में। देखो ऑलवेज आपने ऑब्जर्व किया हो तो जब भी सीरीज बोलनी होती है मैं पहले कार्बन से ही बोल देता हूं। क्यों? क्योंकि जितनी बार उसको आप रिपीटेडली आप उसको बोलते रहेंगे तो फिर उसको रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही मेमोराइज हो जाएगी। ओके, दैट्स व्हाई आई एम डू दैट थिंग। तो हो सके आप भी उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप अपनी कन्वीनियंस से जो भी जिस तरीके से मेमोराइज करना चाहते हो वो उसमें लगा सकते हो। तो अभी प्रोपेन है, दैट्स व्हाई वहां पर कितने होंगे भाई? 3 कार्बन रहेंगे, 1 2 3। प्रोपीन है भाई, दैट्स व्हाई डबल बॉन्ड रहेगा। तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड आप लगा दो, मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अभी 2-मिथाइल यानी कि सेकेंड कार्बन के साथ क्या है भाई? मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर ये मिथाइल लगा दो, है कि नहीं? तभी वैलेंसी इसकी ये 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 1 2 3। ये बीच वाले कार्बन में देखिए, एक इधर, एक नीचे और 2 इधर, तो उस कार्बन की चारों वैलेंसी ऑक्यूपाई। चलिए इस कार्बन की अभी 2 ऑक्यूपाई हो गई, अभी 2 रिमेनिंग है। क्लियर? पक्का? तो ये इसको स्ट्रक्चर में आप ऐसे लिख सकते हैं, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? पक्का? श्योर? तो दैट इज 2-मिथाइल प्रोपेन। देन नेक्स्ट, राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला। तो यहां पर देखिए अभी थोड़ा शीर्षासन कर देने वाला है। यहां हमने क्या किया, आपके पास IUPAC नेम थे, you have to write the formula. Okay, now they gives the formula and you have to make their IUPAC name. Okay, nomenclature we can say that. फर्स्ट उसमें यहां पर आपको दिया है, तो सबसे पहले चेक कर दीजिए डबल बॉन्ड है भाई। तो रूल्स में सबसे पहले आपको पता हो तो जहां पर भी मान लो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो दैट कार्बन उसको लिस्ट नंबर कार्बन जैसे मिले उस हिसाब से नंबरिंग करना है कार्बन को, और देन आफ्टर फंक्शनल ग्रुप है उसके नंबर को वहां क्या करना है, ध्यान में लेना है। तो सबसे पहले इसका नंबरिंग जो करेंगे कार्बन का, तो वो कैसे करेंगे, यहां से लेफ्ट टू राइट है ना सर? क्या आप भी पहले भी आप बोल रहे हो डबल बॉन्ड है तो उसको लिस्ट पोजीशन पे रखना है, तो 1 इधर आता है ना भाई, सॉरी हाँ हो सकता है 1 2 3 और ये 4 हो गए भाई। ओके, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन ये अल्केन सीरीज है, सिंगल बॉन्ड, बट यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये ब्यूटेन की जगह पर अब ये क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन की जगह पर ANE निकल जाएगा, ब्यूटीन। चलिए तो पे अटेंशन, कुछ नेम इसका ऐसे रहेगा ब्यूटीन, और फर्स्ट कार्बन के साथ है तो 1 ब्यूटीन। ओके, चलिए अब ये थर्ड वाला जो कार्बन है उसके साथ देखिए CH3 ऐसे जुड़ा है, तो CH3 यानी कि इफ यू नो दैट इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप, और थर्ड कार्बन पे 2 बार है, तो यहां पर आप लिख देंगे 3,3। सॉरी इसको थोड़ा और बड़े से लिखता हूं, 3,3 डैश डाई मिथाइल, यस और नॉट, 1 ब्यूटीन। समझ में आ गई बात? अगेन जहां डबल बॉन्ड है उस कार्बन को लोएस्ट नंबरिंग मिले उस हिसाब से नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, दैट्स व्हाई इट्स बिकम ब्यूटेन। बट यहाँ डबल बॉन्ड होने की वजह से ये ANE की जगह ENE लगा देंगे, तो 1 ब्यूटीन, और आगे थर्ड कार्बन के साथ 2 बार CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप जो है वो कनेक्टेड है, यानी कि 3,3 डाई, 2 बार है, दैट्स व्हाई इट्स बिकम डाई मिथाइल। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर C डबल बॉन्ड हो, विच ग्रुप, यस कीटोनोइक ग्रुप, है कि नहीं? चलिए तो इसमें
जैसे यहाँ पर नंबरिंग दिए तो यहाँ पर भी ये फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि यहाँ देखिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ओके, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो लोएस्ट पोजीशन पे आए उस हिसाब से नंबरिंग करना है। तो आप लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 5, मान लो यहां से करते हो तो 1 2 3 ये थर्ड पोजीशन पे ही आएगा, है कि नहीं? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3। और ये कितने हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन पेंटेन और ये कीटोन है, तो कीटोन में इफ ई को हटा दिया भी, छोड़ दो जो होता है, आगे 3 लगाना है, थर्ड पोजीशन पे है, तो ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे आगे भी हमने स्ट्रक्चर आपको बताए थे, उसके IUPAC नेम आपको मेंशन करने थे, तो यहाँ पर भी फर्स्ट स्ट्रक्चर दे आर गिवन, दैट इज, तो यहाँ पर आप देखेंगे डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, तो पहले डबल बॉन्ड को लोएस्ट कंडीशन पे रख दो, 1 2 3, हो सकता है ना भाई ऐसे? यस। तो अभी देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बट 3 है तो प्रोपेन हुआ, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड है, दैट्स वाई 1 प्रोपीन 1 प्रोपीन कॉमा सेकेंड कार्बन पे देखिए CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। समझ में आ रही है बात? पक्का इजी है। वैसे देखो ये आप अपने हिसाब से भी खुद ब खुद फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि जो हमने अल्कोहल स्टडी किया, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी किया, अल्डिहाइड, कीटोन, वो फंक्शनल ग्रुप को भी वहां आप ऐड कर सकते हो, मिथाइल ग्रुप को भी ऐड कर सकते हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अल्कीन सीरीज, अल्काइन सीरीज, किसी को भी वहां पर आप क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो भाई। तो खुद से भी थोड़े एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बना दो और फिर उसका नोमेनक्लेचर खुद ब खुद करने लगो, और फिर ऐसा है तो वो मुझे चेक करने के लिए आप इमेज सेंड कर दो, आई कैन रिप्लाई फॉर दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रोमीन, तो आपको याद हो तो हमने जो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप की बात की थी, तो उसमें से वन ऑफ देम क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद आ रहा है? फ्लोरीन, ऐसे 4 हेलोजन ग्रुप को वहां हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी पहले तो नंबरिंग करेंगे, लोएस्ट नंबर ये ब्रोमीन जो फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को मिलना चाहिए, बट यहाँ पर देखेंगे तो 3 ही कार्बन है, तो आप लेफ्ट टू राइट मूव करो या राइट टू लेफ्ट मूव करो, कोई चेंज होगा नहीं। तो ये 1 2 3 सेकेंड कार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा है? ब्रोमीन, तो इसको हम बोलेंगे 2 ब्रोमो। और मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, यहां जैसा मैंने बताया ब्रोमीन की जगह आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ओके, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्लियर है भाई? इजी है ना ऐसा? तो ये चलिए नेक्स्ट, गिव अ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि यहाँ आपको स्टेटमेंट कुछ दिया है और उस स्टेटमेंट का यूज करके आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और IUPAC नेम वहां आपको क्या करना है भाई? मेंशन करना है। तो सबसे पहले अल्कोहल कंटेनिंग 4 कार्बन एटम, 4 C एटम्स, यानी कि कार्बन एटम शॉर्ट में लिखा है। तो चलिए सबसे पहले 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 4 हो गए। तो ये कौन सा होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और उसमें विच अल्कोहल ग्रुप बताया गया है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसके साथ मान लो अल्कोहल को कनेक्ट कर दिया, 2 वैलेंसी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जहां जहां अभी रिमेनिंग है वहां सब जगह लगा दो भाई अच्छे से। देखो ये तो मैं अभी पूरा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आपको तो सिर्फ उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखनी है, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप ऐसे लिख देंगे तो चलेगा, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2
CH2OH। समझ में आ गई बात? 1 2 3 4 1 2 3 4 और लास्ट में OH। तो अभी ये क्या, उसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 1 मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ब्यूटेन की जगह पर अल्कोहल है तो ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल हो गया भाई, है ना? इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आप तो इजी इजी कर देते हैं। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव बहुत सी ऐसी चीजें हैं उसमें ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें 2 कार्बन वाला यानी कि CH3COOH यानी कि इथेनोइक एसिड, ये डायरेक्ट मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही लिख दिया है, और उसका जो नोमेनक्लेचर रहेगा दैट इज इथेनोइक एसिड। उसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव कई जगह पर क्या करते हैं भाई, इस्तेमाल करते हैं। तो आप बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा? तो थोड़ा बहुत आपको आपकी टेक्स्ट बुक में एज वेल एज आपकी रेफरेंस बुक में जो चीजें मेंशन की गई है उसको प्रॉपरली थोड़ा डिटेल में स्टडी करना होगा, तो उसमें ये चीज मेंशन है भाई। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट की ओर। यस, अ फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। एल्डिहाइड CHO, याद कीजिए एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। याद आ गए? ऐसे ही याद होना चाहिए भाई सीक्वेंस में। ओके, तो फर्स्ट मेंबर के लिए आपको पता होगा कि मैंने ऐसे मेंशन किया था कि भाई कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होती है, तो 3 तो यहाँ ऑक्यूपाई हो गई, रिमेनिंग 1 तो वो इस हाइड्रोजन से हो जाएगी। तो उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसी हो जाएगी HCHO, और उसका जो नोमेनक्लेचर होगा कर दीजिए भाई, अभी एल्डिहाइड ग्रुप है ना भाई, हो जाएगा। सिंपल है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन के फॉर्मेशन में भी आपको ये पूछे जा सकते हैं। ये अभी सैंपल एक्सरसाइज है, इन डिटेल्स और आगे जब जब हम बढ़ेंगे तो और थोड़े क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन में लेंगे। ओके, और जैसा मैंने बताया आप खुद से भी अपने हिसाब से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, ये नोमेनक्लेचर वाला, क्योंकि मान लो आप 11th 12th साइंस अभी ऑक्यूपाई कर लिया है तो उसमें ये सारी चीजें, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है वो वहाँ, ये IUPAC नोमेनक्लेचर, वो सारी चीजें वहाँ क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली, तो तब आपको वो बहुत ही फायदेमंद होगा। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डू इट योरसेल्फ, यहाँ पर एक मैंने पूरा टेबल आपको दे दिया है, केमिकल फॉर्मूला लिखी है, उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखी है, IUPAC नेम और उसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो जहां जहां आपको ब्लैंक्स दिख रही है वो सारी ब्लैंक्स आपको फिल कर देनी है भाई। जैसे यहाँ केमिकल फॉर्मूला C4H8, तो ये कौन सी हुआ, C4 मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, बट डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, तो उसका IUPAC नाम 1 ब्यूटीन, अभी ये मैं बता दे रहा हूँ। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा, अल्कीन सीरीज। समझ में आ गया? तो ये पूरा पहला मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी रिमेनिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे जहां जहां ब्लैंक्स दिख रही है वो आपको कंप्लीट कर देने हैं, हो जाएगा। आगे अभी हमने प्रैक्टिस वही की है। ओके, हो जाएगा ना? चलिए बढ़िया है, तो फिर आगे बढ़े। यस, तो इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग फंक्शनल ग्रुप एंड डू सम एक्सरसाइज कि भाई IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे हम देंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपके और आपके परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, जय भारत, विद्यार्थी देवो